शांति। सुनते हैं 30 अप्रैल 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है परम पूज्य बनने का आधार। आज की मुरली में बाबा ने तीर्थ स्थानों के मेले किसकी यादगार हैं, फिर बाबा ने किन दो शब्दों में 5000 वर्ष का इतिहास समाया है, फिर प्यारे बाबा ने 4 प्रकार की पूज्य आत्माएं कौन सी हैं और लक्षण क्या हैं। साथ साथ बाबा ने गायन का आधार क्या है और पूजन का आधार क्या है। अब सुनते हैं विशेष बाबा ने जो है आज 30 अप्रैल 83 की मुरली परम पूज्य बनने का आधार। परम पूज्य महान आत्मा बनाने वाले, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने वाले शिव बाबा बोले, सभी मधुबन महान तीर्थ पर मेला मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। इसी महान तीर्थ के मेले की यादगार अभी भी तीर्थ स्थानों पर मेले लगते ही रहते हैं। इसी समय का हर श्रेष्ठ कर्म का यादगार चरित्रों के रूप में, गीतों के रूप में अभी भी देख और सुन रहे हैं। चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपना चित्र और चरित्र देख और सुन रही हैं। ऐसे समय पर बुद्धि में क्या श्रेष्ठ संकल्प चलता है? समझते हो ना कि हम ही थे और हम ही अब हैं और कलप कलप हम ही फिर होंगे। यह फिर से की स्मृति और नॉलेज और किसी भी आत्मा को, महान आत्मा को, धर्म आत्मा को व धर्म पिता को भी नहीं है। लेकिन आप सब ब्राह्मण आत्माओं को इतनी स्पष्ट स्मृति है व स्पष्ट नॉलेज है जैसे 5000 वर्ष की बात कल की बात है। कल थे, आज हैं, फिर कल होंगे। तो आज और कल इन दोनों शब्दों में 5000 वर्ष का इतिहास समाया हुआ है। इतना सहज और स्पष्ट अनुभव करते हो। कोई होंगे व हम ही थे, कोई होंगे व हम ही थे, हम ही हैं। जड़ चित्रों में अपने चैतन्य श्रेष्ठ जीवन का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होता है बाबा ने कहा जड़ चित्रों से। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वह समझते हो कि ये तो महारथियों के चित्र हैं, वह आप सबके भी हैं। भारत 33 करोड़, भारत में 33 करोड़ देवताओं को नमस्कार करते हैं और आप श्रेष्ठ ब्राह्मण सो देवताओं के वंश के भी वंश, उनके भी वंश, सभी का पूजन नहीं तो गायन करते ही हैं। तो सोचो जो स्वयं पूर्वज हैं उन्हों का नाम कितना श्रेष्ठ होगा और पूजन भी पूर्वजों का कितना श्रेष्ठ होगा। 9 लाख का भी गायन है, उससे आगे 16,000 का गायन है, फिर 108 का है और फिर 8 का है, उससे आगे युगल दाने का है। नंबरवार है ना। गायन तो सभी का है क्योंकि जो भाग्य विधाता बाप के बच्चे बने, इस भाग्य के कारण उन्हों का गायन और पूजन दोनों होता है। लेकिन पूजन में 2 प्रकार का पूजन होता है। एक है प्रेम का विधि पूर्वक पूजन और दूसरा है सिर्फ नियम पूर्वक पूजन। दोनों में अंतर है ना। तो अपने से पूछो कौन सी पूज्य आत्मा हूँ। पहले भी सुनाया था कि कोई कोई भक्त देवता नाराज ना हो इस भय से भी पूजा करते हैं। भक्ति का जो नियम है, फर्ज है, उसको हमें निभाना ही है। चाहे दिन हो या ना हो,
लेकिन निभाना जरूर है। ऐसे फर्ज समझ करते हैं। चारों ही प्रकार के भक्त किसी न किसी प्रकार से बनते हैं। यहाँ भी देखो, देव आत्मा बनने वाले, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ना। अब सुनो, 4 प्रकार के पूज्य जो आगे बनेंगे उनकी बाबा ने वर्तमान क्या निशानियां हैं वो बताइए, बड़े ध्यान से सुनना। नंबर 1 पूज्य सदा स्नेह से और विधि पूर्वक याद और सेवा व योगी आत्मा, दिव्य गुण धारण करने वाली आत्मा बन चल रहे हैं। ये नंबर 1 आत्मा के लक्षण, सदा स्नेह से, विधि पूर्वक याद, सेवा व योगी आत्मा, दिव्य गुण धारण करने वाली आत्मा बन चल रहे हैं। 4 सब्जेक्ट द्वारा विधि और सिद्धि प्राप्त किए हुए। दूसरे नंबर के पूज्य विधि पूर्वक नहीं लेकिन नियम समझ करके करेंगे। 4 ही सब्जेक्ट पूरे, लेकिन विधि सिद्धि के प्राप्ति स्वरूप हो करके नहीं, लेकिन नियम समझकर चलना ही है, करना ही है। इसी लक्ष्य से जितना कायदा उतना फायदा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नियम प्रमाण करना जरूर है। तो वो बाबा ने कहा ये हैं सेकंड टाइप के। फिर बाबा ने कहा वह दिल का स्नेह स्वतः और सहज बनाता है और नियम पूर्वक वालों को कभी सहज तो कभी मुश्किल। फर्स्ट वाले दिल का स्नेह स्वतः और सहज, और सेकंड वाले नियम पूर्वक वालों को कभी सहज तो कभी मुश्किल, कभी मेहनत करनी पड़ती, कभी मोहब्बत की अनुभूति होगी। नंबर 1 लवलीन रहते और नंबर 2 लव में रहते, वो तो डूबे ही हुए नंबर 3 मेजॉरिटी समय चारों ही सब्जेक्ट दिल से नहीं लेकिन दिखावा मात्र करते हैं। याद में भी बैठेंगे नामी ग्रामी बनने के भाव से, ऐसा दिखावा मात्र, सेवा भी खूब करेंगे जैसा समय वैसा अल्पकाल का रूप भी धारण कर लेंगे, लेकिन दिमाग तेज और दिल खाली। नंबर 4 सिर्फ डर के मारे कोई कुछ कह ना दे, यह तो है ही लास्ट नंबर का, यह आगे चल नहीं सकता, ऐसे कोई इस नज़र से नहीं देखे। ब्राह्मण जीवन में विधि पूर्वक चलने की हिम्मत नहीं, इसलिए मजबूरी मझधार में आ गए। ऐसे मजबूरी व डर के मारे चलते ही रहते, ऐसे कभी कभी अपने श्रेष्ठ जीवन का अनुभव भी करते हैं, इसलिए इस जीवन को छोड़ भी नहीं सकते। ऐसे को कहेंगे 4थे नंबर की पूज्य आत्मा आज बाबा ने चारों के लक्षण बताए। हाँ, दोनों की पूजा कभी कभी और डर के मारे मजबूरी भक्त बन निभाना है, इसी प्रमाण चलती रहती। और दिखावा वाले की भी पूजा दिल से नहीं लेकिन दिखावा मात्र होती, इसी प्रमाण चलते रहते। तो 4 ही प्रकार के पूज्य देखे हैं ना। जैसा अभी स्वयं बनेंगे वैसे ही सतयुग त्रेता की रॉयल फैमिली व प्रजा उसी नंबर प्रमाण बनेगी, और द्वापर कलयुग में ऐसे ही भक्तमाला बनेंगे। अभी अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ। वह चारों ही कभी कहाँ चक्कर लगाते रहते फिर भी भाग्य विधाता के बच्चे बन पूज्य तो जरूर बनेंगे ना। हाँ, बनेंगे तो जरूर ना, बाबा के बच्चे बने हैं। नामी ग्रामी अर्थात श्रेष्ठ पूज्य 16,000 तक नंबरवार बन सकते, बाकी 9 लाख लास्ट समय तक अर्थात कलयुग के पिछाड़ी के समय तक थोड़े बहुत पूज्य बन जाते हैं। तो समझा, गायन तो सबका होता है, गायन का आधार है। अब क्या है गायन का आधार, उसे भी समझना है। बाबा ने कहा गायन का आधार है भाग्य विधाता बाप का बनना, और पूजन का आधार है चारों सब्जेक्ट में पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई, सफाई। 4 चीज़ें, पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई, सफाई। ऐसे पर बाप दादा भी सदा स्नेह के फूलों से पूजन अर्थात श्रेष्ठ मानते हैं, परिवार भी श्रेष्ठ मानते हैं। हाँ, परिवार भी श्रेष्ठ मानते और विश्व भी वाह वाह की नगाड़े बजाए
उनका मन से पूजा करेगा और भगत तो अपना इष्ट समझ दिल में समाएंगे। तो ऐसे पूज्य बने हो। बाबा ने कहा जब है ही परम पिता तो सिर्फ पिता नहीं लेकिन परम है, तो बनाएंगे भी परम ना। पूज्य बनना बड़ी बात नहीं लेकिन परम पूज्य बनना है। वाह, परम पूज्य। बाबा ने कितना सुंदर बताया। बाप दादा भी बच्चों को देख हर्षित होते हैं, मोहब्बत में मेहनत को महसूस ना कर पहुंच जाते हैं। अभी तो रेस्ट हाउस में आ गए ना, तन मन दोनों के लिए रेस्ट है ना। मधुबन पहुंचना माना तन को भी रेस्ट और मन को भी रेस्ट। रेस्ट माना सोना नहीं, सोना बनने की रेस्ट में आए। पारसपुरी में आ गए हो ना, जहाँ संग ही पारस आत्माओं का है, वायुमंडल ही सोना बनाने वाला है, बातें ही दिन रात सोना बनने की हैं। अच्छा, ऐसे सदा परम पूज्य आत्माओं को, सदा विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को पाने वाले, सदा महान बन महान आत्माएं बनाने वाले, स्वयं को सदा सहज और स्वतः योगी, निरंतर योगी, स्नेह संपन्न योगी, अनुशासन करने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ये थी आज की अव्यक्त मुरली। 4 प्रकार के पूज्य बाबा ने बताए और आज और कल का रहस्य समझाया। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।